तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी शख्सियत की जिनके दो पहलू हैं, दो बिल्कुल अलग चेहरे। कुछ के लिए वो हैं गरीबों के मसीहा, तो कुछ के लिए भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक। जी हां, ये कहानी है लालू प्रसाद यादव की। देखिए, लालू प्रसाद यादव की पूरी कहानी ना इन्हीं दो तस्वीरों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ वो सामाजिक न्याय के हीरो हैं जिन्होंने दबे कुचले समाज को आवाज दी, और दूसरी तरफ एक ऐसा दाग जो शायद कभी नहीं मिटेगा, यानी चारा घोटाले में सजायाफ्ता मुजरिम। तो चलिए इस कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का सत्ता के शिखर तक आखिर पहुंचा कैसे। लालू यादव आते थे बिहार के एक बहुत ही मामूली किसान परिवार से, और पता है, यही उनकी जमीनी पहचान, उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। इसी के दम पर वो सीधे आम लोगों के दिलों में उतर गए। उनका पॉलिटिकल करियर कमाल की रफ्तार से आगे बढ़ा। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट लीडर से शुरुआत की और महज 29 साल की उम्र में वो संसद पहुंच गए, और वहां से सीधे 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। उनका ये कहना कि मैं गरीबों का नेता हूं, ये सिर्फ कोई चुनावी नारा नहीं था। उनका वो ठेठ देहाती अंदाज और गरीबों के हक की बात, इसी ने जनता से उनका एक ऐसा कनेक्शन बनाया जो बहुत मजबूत था। उनकी पूरी राजनीति का बस एक ही फोकस था, उन लोगों को आवाज देना जिन्हें सदियों से दबाया गया था। मंडल कमीशन का उन्होंने जोरदार समर्थन किया और पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साथ ले आए। और इसी से बना बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत समीकरण, मुस्लिम यादव यानी MY कॉम्बिनेशन, जो आज भी उनकी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उनकी कहानी में सिर्फ सामाजिक न्याय ही नहीं है, एक और ऐसा चैप्टर है जिसे उनके समर्थक उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं। साल 2004 से 2009 के बीच जब वो देश के रेल मंत्री थे, तब उन्होंने लगातार घाटे में चल रही भारतीय रेलवे को पता है कितने 90,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में ला खड़ा किया। सच में ये एक हैरान कर देने वाली कामयाबी थी। पर सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने पैसेंजर का किराया एक पैसा नहीं बढ़ाया, इसके बजाय मालगाड़ियों से ढुलाई बढ़ाई, सर्विसेज बेहतर की और रेलवे को मुनाफे की पटरी पर दौड़ा दिया। उनका मैनेजमेंट का ये तरीका इतना मशहूर हुआ कि हार्वर्ड और वॉर्टन जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इस पर केस स्टडीज होने लगीं। लेकिन जहां एक तरफ ये कामयाबी थी, वहीं दूसरी तरफ उनके अतीत का एक साया उनका पीछा कर रहा था। एक ऐसा साया जो उनकी विरासत पर सबसे बड़ा दाग लगाने वाला था। तो आखिर ये चारा घोटाला था क्या? आसान भाषा में समझें तो ये पशुपालन विभाग में हुआ एक बहुत बड़ा घोटाला था। इसमें करीब करीब 950 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से गायब कर दिए गए। कागजों पर दिखाया गया कि जानवरों के लिए चारा, दवाइयां और मशीनें खरीदी जा रही हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। और ये सब पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा था। अधिकारी झूठे बिल बनाते थे, उन बिलों के आधार पर खजाने से पैसा निकल जाता था, और फिर वो पैसा ऐसी फर्जी कंपनियों के खातों में चला जाता था जो सिर्फ कागजों पर थीं। और सबसे बड़ा आरोप यही था कि ये सारा खेल बिना ऊपर बैठे नेताओं की मर्जी के, बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के हो ही नहीं सकता था। इसका अंजाम क्या हुआ? लालू प्रसाद यादव को एक नहीं बल्कि कई मामलों में दोषी पाया गया। उन्हें जेल जाना पड़ा और उनके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग गई। लेकिन इस पूरे दौरान लालू यादव हमेशा एक ही बात कहते रहे। उनका कहना था कि उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, ये सब उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। उन्हें इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो गरीबों की आवाज उठाते हैं। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद आज उनकी विरासत क्या है? राजनीति में उनका असर कैसे जारी है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। ये बात है 1997 की। जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बना दिया, और बस इसी एक फैसले ने उनकी पार्टी आरजेडी में उनके परिवार को हमेशा के लिए सेंटर स्टेज पर ला दिया। आज ये विरासत उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में है, लेकिन राजनीति करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। एक तरफ थे लालू यादव, अपने जोरदार भाषणों और देहाती अंदाज के लिए मशहूर। दूसरी तरफ हैं तेजस्वी, जो शांत, स्ट्रेटेजिक और साफ बोलने वाले नेता माने जाते हैं। उनका फोकस भी नए मुद्दों पर है, जैसे युवा, रोजगार और विकास। और सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, उनका पूरा परिवार आज भी राजनीति में एक्टिव है।
उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी मीसा भारती सभी राज्य और राष्ट्रीय राजनीति का एक अहम हिस्सा हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। लालू प्रसाद यादव की असली पहचान क्या है? सामाजिक न्याय के मसीहा की, या फिर भ्रष्टाचार के सबसे बड़े चेहरे की? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और यही सवाल उन्हें भारतीय राजनीति की सबसे अहम और विवादित शख्सियतों में से एक बनाता है।